मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लेबर लॉ बदल दिए गए, बल्कि यह सोच लिया गया कि अब उनकी जरूरत इस देश को है ही नहीं जैसे, और फिर जरूरत पड़ेगी तो हम उनको बुला लेंगे, घसीट के बुला लेंगे, क्योंकि वह हमारे गुलाम है। हमें लगता है कि आज यह समझने की जरूरत है कि भारत अपनी कौन सी परिस्थिति को जी रहा है और इस देश की सत्ता किस तरीके से अहंकार में आ जाती है, और जैसे ही उसे पद मिलता है वह अपने आप को राजा से भी बड़ी स्थिति में खुद को समझने लगती है। इस देश के भीतर में कौन सी सरकार है जो ये कहने की हिम्मत जुटा लेती है कि हमने ये दिया है, ये उनका अहंकार है। इतना अहंकार इस देश की सत्ता और सियासत के बीच आ चला है कि वो कहने लगे हैं हमने इतना दे दिया है, सब कुछ तो इसी देश का है और इसी देश से निकलकर आपको सिर्फ सौंपा गया है कि आप सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला पाइए। वह भी नहीं चला पाते और इसका एहसास कराते हैं। इतना ही नहीं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप झगड़ते हुए देख सकते हैं, दिल्ली की सत्ता और बिहार की सत्ता झगड़ रही है। हमने इतना पैसा दिया, हमने ये राहत दी, हम ये राहत दे रहे हैं, आपने ये नियम तोड़ दिया। ये मजाक नहीं है तो क्या है? यह इस देश की त्रासदी है कि इस देश की समूची इकोनॉमी जिन मजदूरों के श्रम पर टिकी हुई है, उन्हीं मजदूरों को न सिर्फ हाशिए पर ढकेल दिया गया, बल्कि यह सोच लिया गया कि अब उनकी जरूरत इस देश को है ही नहीं जैसे, और फिर जरूरत पड़ेगी तो हम उनको बुला लेंगे, घसीट के बुला लेंगे, क्योंकि वह हमारे गुलाम है। इस तर्ज पे काम हो रहा है। लेबर लॉ बदलने के साथ सिर्फ काम के घंटे या फिर राहत की स्थिति भर का संकट नहीं है, संकट जो हर चीज का है, यानी इस देश के भीतर मजदूरों के हक का जिक्र जो होते रहा और उनकी एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के जरिए मजदूरों को जो हक मिला वह भी इस दौर में छीन लिया गया। और कहा जा रहा है कि देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं तेज घुमाने के लिए इसी तरह से जरूरत है जहां मजदूरों का हक का जिक्र ना हो। यह कौन सी स्थिति है? इस देश के भीतर में सिर्फ और सिर्फ मजदूर ही पैदा किए जाते हैं, और जिन घरों में मजदूर पैदा होते हैं उन घरों में मां बाप का हाल जरा जान कर देखिए, उनके परिजनों से पूछ कर देखिए जो प्रवासी होकर अलग अलग हिस्सों में चले गए। ये कौन सी स्थिति है? एक हटेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा भी खुद को उसी रूप में देखता है। हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जिसके जरिए आप समझ पाए कि इस देश की राजनीतिक सत्ताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपने उपभोग के लिए पूंजी को बनाया है और पूंजी को कमाया है, इस देश को मजदूर बना दिया है। इस देश के भीतर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। हमने खास तौर से आज 2 राज्यों का अध्ययन किया है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और आपको जानकर हैरत होगी इन 2 राज्यों से इस देश की संसद के भीतर 120 सांसद बैठते हैं। 543 में से 120 सांसद, यानी हर चौथा सांसद जो है वह इन 2 राज्यों से आता है। लेकिन इन 2 राज्यों की स्थिति यह है कि हर तीसरा शख्स इस जगह पे गरीबी की रेखा से नीचे है। 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं। कुल मिलाइएगा तो 12 से 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इनके लिए जो संसाधन शिक्षा के तौर पर दिए जाने चाहिए, जितनी बड़ी तादाद में देश भर में मजदूर लगातार प्रवासी बनकर गए हैं, उसमें सबसे बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश और बिहार की ही है, क्योंकि हमने उन्हें बचपन से ही बताया है कि तुम्हें मजदूर बनना है। इस देश की एक अजीबोगरीब परिस्थिति है। इस देश के भीतर जनसंख्या को लेकर बात बार बार होती है, लेकिन कोई भी यह सोचने की स्थिति में नहीं है कि गरीब के लिए बच्चे पैदा करके उसे मजदूरी में झोंक देना ही एक वक्त के लिए उसकी जिंदगी की राहत होती है, क्योंकि वह कमा कर लाता है। तो आइए, हमें लगता है कि जरा आज इन बातों को समझने की कोशिश इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि इस देश के भीतर का सच बेहद त्रासदीदायक है। एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में क्यों आ गई है जहां पे हमारे नुमाइंदे जिन्हें हम चुनते हैं उनके कोई सरोकार आपको नजर नहीं आएंगे जो मजदूरों के साथ हैं। औरंगाबाद में पटरी पर मजदूर मर जाएं या फिर अलग अलग देश में लगभग 16 जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाए मजदूरों की, उस दौर में जब लॉकडाउन है, बड़ी तादाद में कोई साइकिल चलाते हांफते हुए मर रहा है, कोई मोपेड चलाते हुए मर जाता है, और इन सब के बीच किसी को कोई फिक्र नहीं है।
और जिस बात को लेकर झगड़ा है कि हम किराया दे देंगे कि तुम किराया दे दोगे कि हम दे रहे हैं और हमने इतनी सुविधा दे दी, हम कौन सी स्थिति में आ गए हैं? ये आपके पास पैसा कहां से आया? ये देश का पैसा है। इसके बारे में हम लगातार आपसे जिक्र करते रहे हैं। या तो इस देश की खनिज संसाधनों से निकली हुई पूंजी है या फिर जो काम करते हैं उनके द्वारा दिया गया टैक्स है, जो सरकार जिसका लाभ उठाती है और उसी के जरिए उसको इस देश को चलाना होता है, लेकिन वह नहीं चला पा रही है क्योंकि उनके सरोकार है ही नहीं जनता से जुड़े हुए। कुछ मजदूर नेताओं का जब आप जिक्र करेंगे तो आपके जहन में एक दो नाम तुरंत आ जाएंगे, चूंकि औरंगाबाद में जब मजदूर मरे तो हमारे पास बंबई से कुछ फोन आए, कोई गोरखपुर से भी फोन कर रहा था, कोई मुजफ्फरपुर से भी फोन कर रहा था। किसी को जॉर्ज फर्नांडिस याद आ रहे थे, किसी को जेपी याद आ रहे थे, किसी को दत्ता सामंत याद आ रहे थे। हर कोई कह रहा था कि अब जॉर्ज फर्नांडिस कहां से लाएंगे, जिन्होंने एक रेलवे स्ट्राइक 1974 में कर दी थी तो देश थम गया था। किसी को याद आ रहा था टेक्सटाइल स्ट्राइक 1982, जिस समय दत्ता सामंत ने स्ट्राइक की थी, और किसी को याद आ रहा था कि किस तरीके से जेपी ने इस देश की सड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए इस देश के भीतर एक आंदोलन शुरू कर दिया था और युवा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उस संघर्ष में शामिल हो गए थे। अब इन लोगों को कहां से लाइएगा आप? क्योंकि इस देश के भीतर में फुर्सत कहां है कि हम बैठ जाएं टेलीविजन स्क्रीन पर या हम सोशल मीडिया के जरिए या फिर स्काइप के जरिए संवाद बना लें। इसके अतिरिक्त तो मजदूरों से कोई सरोकार इस देश की राजनीतिक सत्ताओं नेताओं के हैं ही नहीं। तो उनकी बातें जो कही जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने सुविधा के लिए होती है, वो मजदूरों के लिए नहीं होती है। तब सवाल है कि इन मजदूरों के बारे में अब सोचा कैसे जाए या क्या कुछ हुआ है। हमें लगता है ये वाकई इसलिए सच डरावना है क्योंकि जिन बातों का जिक्र हम जब आपसे करते हैं तो मजदूर इस देश में सड़क पर हैं, लेकिन मजदूर ही सड़क पर आकर आंदोलन कर दे, यह स्थिति नहीं है। इस देश में किसान भी सड़क पर आ जाता है, लेकिन किसान और मजदूर एक साथ मिल नहीं पाता है। इस देश में छात्र आंदोलन भी हमने देखा, लेकिन मजदूर, छात्र, किसान तीनों नहीं मिल पाते हैं। महिलाओं के भी संघर्ष अलग अलग तरीके से देखे हैं, यानी सभी इस देश में नहीं मिल पाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सभी की जरूरतें अलग अलग है या फिर सभी के सामने राजनीति ने कुछ इस तरीके से खाके में बांटा है कि हर कोई सिवाय अपने खांचे को देखने के अलावे दूसरी दिशा में देखना ही नहीं चाहता है। बेरोजगारों की तादाद इस देश के भीतर बढ़ती जा रही है। अब तो इंडस्ट्रियल लेबर्स की तादाद इतनी बढ़ जाएगी जो बेरोजगार होंगे, लेकिन सभी एक साथ कैसे खड़े होंगे? कौन खड़ा करेगा? क्या जिले जिले में खड़ा कर पाने की स्थिति है? हर सरकार, कमोवेश राज्य सरकारों ने कहा है कि हमारे पास डाटा भी नहीं है कि हम बता पाएं कि हमारे राज्य से कितने मजदूर दूसरी जगहों पर चले गए। लेकिन इस देश के भीतर में जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं गांव लौटने के लिए, अपने घरों में लौटने के लिए, उनको घर तक पहुंचाने की स्थिति में भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम किस स्थिति में आ गए? तो हमें लगता है कि जरा आज इन परिस्थितियों को समझिए कि हम लोग पहले तो कैसे मजदूर बनाते हैं और इन मजदूरों को बनाने के लिए हम उनकी शिक्षा व्यवस्था को छीनते भी हैं और सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्हें इतना विपन्न कर देते हैं कि वो एजुकेशन की दिशा में ना जाएं बल्कि वह मजदूर बन जाएं। और उन मजदूरों में कुछ स्किल्ड मजदूर हो जाते हैं, जरा सी जानकारी होती है, कुछ सिर्फ और सिर्फ शारीरिक श्रम करते हैं। तो इस देश के भीतर में एक लेबर लॉ बना जिसमें न्यूनतम मजदूरी का जिक्र हुआ, लेकिन वह भी कोई कहां देता है? राज्य दर राज्य देखते चले जाइए। और मौजूदा वक्त ने एक ऐसा सदमा दिया है मजदूरों को, अब कोई शहर लौटना नहीं चाहता है, किसी भी तरीके से शहर से जान छुड़ाकर भागना चाहता है, वो अपने गांव लौटना चाहता है। और इस सदमे से वो 2-3 महीने से पहले निकल नहीं पाएगा। जो गांव भी पहुंच गया है वह भी कैसे लौट पाएगा? उसे डर है, भयावह स्थिति है। और जब यह कहा जा रहा है कि अब आपको तो इस वायरस के साथ जीना सीख लेना होगा, तो फिर बीते 60 दिनों में क्या कुछ इस देश के साथ मजाक किया जा रहा था या सब कुछ वह एक ढाल था? वाकई कोई बताने की स्थिति में नहीं आएगा, क्योंकि इस देश के भीतर का सच जब हम आपके सामने रखते हैं तो हमारे जहन में तुरंत यह आता है कि आखिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें इस बात का जिक्र शुरुआती दौर में किया गया कि लेबर कानून को ही बदल डालो,
कुछ तर्क दिए गए, इस बात का भी तर्क दिया गया कि दरअसल जो एफडीआई आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, वह भारत के इस लेबर लॉ के सामने नहीं टिक पाएंगे। और जिन दो राज्यों ने लेबर लॉ में बदल दिया है अब चीजें, उसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। आपको जानकर हैरत होगी कि जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो मैक्सिमम 27% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता है, लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्तर प्रदेश में जो जाता है वो सिर्फ 0.35% और मध्य प्रदेश में जाता है 0.27%। यानी दोनों राज्यों को मिला भी दीजिएगा तो भी यह 1% भी नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि देसी अंदाज में अब मजदूरों को किस रूप में एक्सप्लॉइट किया जाए, 12 घंटे से ज्यादा काम लिया जाए, कोई सुविधा नहीं दी जाए, बैठने की सुविधा नहीं, कैंटीन की सुविधा नहीं, पीने के पानी की सुविधा नहीं। इन सारी परिस्थितियों के बीच मजदूर रहेंगे तो कैसे रहेंगे? क्योंकि नेताओं के सरोकार ने, दत्ता सामंत डॉक्टर हुआ करते थे जो कि घाटकोपर में डॉक्टरी किया करते थे, और जब मजदूर उनसे दिखाने आते थे अपने इलाज के लिए तो उनके दर्द को सुनते सुनते वह झटके में मजदूर नेता बन गए। और उस पीरियड को जब आप याद कीजिएगा, उस समय दिल्ली में इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने दत्ता सामंत को काउंटर करने के लिए राजनीति शुरू की और बाला साहब ठाकरे को खड़ा किया था। हालांकि उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन 1982 का टेक्सटाइल मूवमेंट जो था वो कमाल का था, जिसमें सारे मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ी गई। जॉर्ज फर्नांडिस भी जब निकल कर आए थे तो उन्होंने मुंबई के ढाबा वाले, डिब्बे वाले, कुली, सड़क पे ठेला खींचने वाले, इन सब लोगों को इकट्ठा किया था और उसके जरिए संघर्ष करते हुए वो पहली बार वहां पर नगर निगम के चुनाव में भी जीत गए थे। और अगर ये स्थिति बिगड़ती चली जा रही है और मजदूरों की तादाद, तो इस देश को ठीक कौन करेगा? यहां तो लूट मची हुई है सत्ता में, जो ये बात को अहंकार पाल के कह रही है कि हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, हम ये करें, हम करेंगे, ये हम पर आ गए। पैसा जनता से लिया जा रहा है, टैक्स जनता दे रही है, सेस जनता दे रही है। इस देश में अब नया संकट है कि मजदूर उस क्राइसिस में आ गया है कि वह शहर क्यों लौटे। तो क्या अब बंधक बनाया जाएगा मजदूरों को, जिस तरह कर्नाटक में एक प्रयास हुआ, मजदूरों को जबरदस्ती लाया छीना जाएगा? यहीं से ये बात शुरू हुई है कि सरकार अगर मैपिंग जिलेवार कर पाती, जिलेवार अगर वो मैपिंग करती और मजदूरों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके सामने तैयार होता, डाटा तैयार होता, तब उन मजदूरों को वो राहत भी दे पाती। यहां तो कोई डाटा ही नहीं है। तो जिलेवार हमें लगता है कि इस देश में अब संघर्ष की स्थिति होगी। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो पाएगी? वो जिले दर जिले चीजें जोड़नी होंगी, तभी वो चीजें डेवलप हो पाएंगी। अन्यथा बड़ा मुश्किल सवाल है, किसी को किस पे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आखिर चीजें डेवलप होंगी तो कैसे होंगी, क्योंकि भारत मजदूरों को पैदा करने वाला देश है। और ऐसे में प्यासा का वो गीत याद कीजिए, जरा इस मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको बुलाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। ये सारे लोग दड़बों में चुपके हुए हैं, छुप चुके हैं और मजदूर सड़क पर है। तो क्या ये वक्त सड़क पर आने का है? सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।